और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बद्रीनाथ उपचुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी हैं। सीएम धामी तीसरी जनसभा को संबोधित करने पीपल कोटी पहुंचे। जनसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह, सुबोध उनियाल सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं पीपल कोटी, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और जिनका बहुत बड़ा योगदान है। योगदान किस रूप में? जब देश की जनता, देश का मानस ये मानता था कि देश के अंदर प्रधानमंत्री भाई मोदी को आना चाहिए, और अपने आह्वान किया था, अनेकों राजनीतिक दलों के लोगों से आह्वान किया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के लिए आप लोग भी आइए, अपने दल छोड़कर आइए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि राजेंद्र भंडारी जी को भी लगा है कि देश अगर सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में है, और उस नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए आप दल के अंदर आए। मैं कहता भी हूं, आसान नहीं होता, प्रधानी नहीं छोड़ सकता है। राजनीतिक स्वार्थ का विषय में त्याग देता हूं, राजनीतिक स्वार्थ विषय नहीं होता है, लेकिन जिस समय देश संकट में होता है उस समय इस प्रकार का राजनीतिक निर्णय ये आसानी से होता नहीं है। मैं राजेंद्र भंडारी का आभार व्यक्त करता हूं, कितना महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिया है। और दूसरी बात, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय भंडारी जी, मैं उन लोगों में था जब तीरथ सिंह रावत जी को चुनाव लड़ना था और मैं सिटिंग एमएलए था। मैंने कहा था कि बद्रीनाथ के विकास के लिए मैं तीरथ सिंह रावत जी के लिए अपनी सीट छोड़ सकता हूं। ये क्षेत्र के विकास लड़क होती है, और आज वही उदाहरण भंडारी जी आपने दिया है। क्षेत्र के विकास सत्ता दल के साथ हो, इस भाव के साथ आप दल के अंदर आए। आज मेरे परिवार के सदस्य बन गए। भंडारी जी नहीं, 1500 ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े। और अवसर आएगा इस देश के अंदर, जब देश का एक नागरिक मोदी जी के प्रति, देश के विकास के प्रति जब अपनी आंखों से विकास देखता है तो उसके मन में स्वतः इच्छा आती है। 60 साल जिन्होंने शासन किया, सड़कों की क्या हाल थी, आज मैं कह सकता हूं पूरे देश प्रदेश के अंदर। धामी जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप दूर दराज के गरीब से गरीब घर के अंदर अगर गैस का सिलेंडर आज है, गैस का चूल्हा है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। विधानसभा क्षेत्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, जो कि अब राज्यसभा के भी सांसद हैं, उन्होंने भी विधायक रहते हुए अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। और यह विकास कार्य आगे भी बिना किसी बाधा के आगे चलते रहे, विकास यहां का निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसके लिए जरूरी है, जैसा भाई सुबोध उनियाल जी ने कहा, धन सिंह जी ने कहा, महेंद्र भट्ट जी ने कहा, हमारे सभी लोगों ने कहा, और राजेंद्र भंडारी जी ने बहुत विस्तार से आप सबके सामने बात रखी कि वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए। इसलिए नहीं आए कि कोई उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी में अगर आए हैं तो केवल और केवल जो कांग्रेस में रहकर वो क्षेत्र के विकास को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्षेत्र को आगे बढ़ाने की इनके मन में लालसा थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आकर आप सबके बीच में दोबारा चुनाव में आए हैं। और इसीलिए हम सब भी आपके बीच में आए कि 10 तारीख को आपने इनको आशीर्वाद देना है, आपने मुझे आशीर्वाद देना है, महेंद्र प्रसाद भट्ट जी को आशीर्वाद देना है, और बद्रीनाथ जिसका नाम पूरे संसार में है, बद्री विशाल भगवान की महिमा अपार है, इस विधानसभा क्षेत्र से कमल खिलाकर हम सभी को भी कहीं न कहीं एक ऊर्जा देने का काम, आशीर्वाद देने का काम आप सबने करना है। इसलिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अनेक अभूतपूर्व कार्य किए। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तेजी से विकास का काम आगे बढ़ा है। चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई हो, या बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू भाई, बौद्ध भाई, पारसी भाई, उन सबको भारत की नागरिकता देने के लिए सीएए का कानून लाया गया हो, या हम सबके आराध्य देव
भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनाया गया हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम उन्होंने आगे बढ़ाए हैं। और इसके साथ साथ 3 तलाक जैसा जो एक अभिशाप हमारी मुस्लिम बहनों के लिए था, 3 तलाक कहते कहते जो है उनका तलाक हो जाया करता था, घर से निकाल दिया जाया करता था। उस सबसे मुक्ति दिलाने का कानून अगर देश के अंदर, देश की आजादी के बाद किसी ने हिम्मत करी उन मुस्लिम महिलाओं को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने का काम, ये काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हम सबको खुशी होती है कि जहां एक समय हमारी गिनती होती थी, पिछलग्गू भारत, दब्बू भारत, ऐसा भारत जो दुनिया के मंचों पर अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था, अपने हितों को मनवा नहीं पाता था। भाइयों बहनों, तो पीपलकोटी से सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बद्रीनाथ विधानसभा के पोखरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत रानो में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के समर्थन में आयोजित सभा में प्रतिभाग कर विभिन्न महिला संगठन की महिलाओं और पूर्व सैनिकों को संबोधित किया है। कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सरकार ने संचालित योजनाओं का फीडबैक भी लिया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित महिलाएं सरकार के कार्यों से संतुष्ट नजर आई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। आज सरकार जो है समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के साथ ही उनकी आजीविका बढ़ाने के प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी सरकार की मंशा साफ है और विकास की गंगा बहती है तो सिर्फ बीजेपी सरकार में ही संभव है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन से जो है इसमें देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प ले रही है और साथ ही जो है राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर सीएम धामी के नेतृत्व में साल 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके बाद से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने श्रीनगर में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बद्रीनाथ वासियों ने बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर विश्वास जताते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में कमल खिलाना तय है। मंडल में था, कैनी गांव में था, मैं जोशीमठ में था। लगातार मैं जा रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका संभाल से ही मेरी बात क्या कही थी, बेटी बचाओ। क्योंकि अगर एक बेटी मजबूत होती है, एक मां मजबूत होती है, क्योंकि बेटी बड़ी होकर मां का रूप धारण करती है, तो घर मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। और बेटियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आज समूह के संचायता समूह के माध्यम से हमारी बहनें लगातार आत्मनिर्भर हो रही हैं। एक घर में देखिए, अगर मां सशक्त है, पिताजी तो क्या है कि शाम को बस जाते हैं, मां अगर कमाएगी तो मस्त नहीं होगी, वो घर पे बच्चों पे खर्च करेगी, परिवार पे खर्च करेगी। इसलिए मातृशक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता और हमारी सरकार दिशा में लगातार काम कर रही है। क्योंकि आपके यहां आंदोलन अभी शुरू हुआ है। आज तो मैं चुनाव के बीच में आपके पास आया हूं, इसके बाद मैं फिर आपके बीच में आऊंगा और हम सुनिश्चित उसमें, क्योंकि आज आचार संहिता में अधिकारियों को लेकर नहीं आ सकते। मैं यहाँ के जितने भी सीडीओ जितने और भी बड़े अधिकारी उनको लेकर हम यहाँ पर आएंगे और आपकी समस्याओं का निदान यहीं पर करेंगे। किसने लगाया? जो 60 में भी कांग्रेस का राज रहा और 60 साल में भी 35 साल एक गांधी परिवार का राज रहा। किसी ने गरीब बहनों के बारे में सोचा? इसके आंसू पूछने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रणाम करते हुए और आपसे ये उम्मीद करते हुए कि 10 तारीख को जब वोट पड़ेगा, यहां का एक एक वोट कमल को पड़ना चाहिए, भंडारी जी।
मधुबन आश्रम ऋषिकेश द्वारा मसूरी में तीसरी बार भव्य जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा सनातन धर्म मंदिर से निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा जो है घंटाघर माल रोड से लेकर के यहां से होते हुए लाइब्रेरी तक पहुंची और इस दौरान जगह जगह पर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भजन कीर्तन और ढोल की थाप पर भक्तगण नाचते गाते चल रहे थे और पूरी पर्यटन नगरी भगवान जगन्नाथ के रंग में रंगी नजर आई। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी भक्तगणों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। इस मौके पर स्वामी परमानंद दास ने बताया कि किसी भी शुभ काम से पहले यदि बारिश हो जाए तो उसका उत्साह दोगुना हो जाता है और आज यात्रा के दौरान इंद्रदेव द्वारा जो है शोभा यात्रा का स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष मसूरी में यात्रा का भव्य आयोजन होता है और स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही मधुबन आश्रम से आए राहुल बिष्ट ने बताया कि भगवान जगन्नाथ यात्रा का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जाता है और आज मसूरी में लगातार तीसरी बार यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे शास्त्र में कहा है किसी भी कार्य में यदि वर्षा हो जाए तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो रथ यात्रा हो रही है, भक्त लोग आनंद से कीर्तन कर रहे हैं और भगवान इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा कर रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए। पुराण में बोला गया है, हमारे जो सनातन धर्म है उसमें चारों दिशाओं में एक एक धाम है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। तो पूर्व में जो जगन्नाथपुरी है वहाँ पे ये मान्यता है शास्त्रों की, वहाँ भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। जगन्नाथ में भगवान कृष्ण, बलदेव, सुभद्रा। स्कंद पुराण में कहते हैं कि केवल जगन्नाथ भगवान ही ऐसे विग्रह हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाहर आते हैं और जो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रस्सा खींचता है उनके आगे कीर्तन करता है, उनको प्रणाम करता है। शास्त्र कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसका रिलीजियस स्पिरिचुअली बहुत। थल क्षेत्र के पाखू कोटगाड़ी में स्थित मां भगवती मंदिर को कुमाऊं की न्याय की देवी के नाम से भी जाना जाता है। पाखू बाजार में मां भगवती मंदिर को जाने वाले पैदल मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां उगी थी, जिसमें आम लोगों और श्रद्धालुओं के साथ साथ स्कूली बच्चों को चलना दूभर हो गया था। बढ़ती परेशानी को देखते हुए आज युवाओं ने स्वच्छता अभियान चलाया और मां भगवती मंदिर को जाने वाले पैदल मार्ग की साफ सफाई कर पैदल मार्ग को आम लोगों और श्रद्धालुओं के साथ साथ छात्रों के लिए चलने के लायक बनाया। और वहीं पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक बारिश का कहर लगातार जारी है। इस आसमानी आपदा से जहां प्रदेश के जो है कई क्षेत्रों में भयावह तस्वीरें सामने आने लगी है, तो वहीं बारिश के कहर से जिंदगी ठहर सी गई है। काशीपुर में भी 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने आम जनमानस को घरों में कैद सा कर डाला है। पूरा शहर तालाब और गली बाजार सड़कें नहरों सा रूप ले चुकी हैं। जलमग्न हो चले काशीपुर में व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां बारिश का सड़कों में पानी भरा हुआ जो है पानी दुकानदारों की दुकानों में घुसकर सामान को खराब करने में लगा हुआ है, जिससे रोज खुलने वाले बाजार में सन्नाटा सा देखा जा रहा है। मार्केट की हालत देखिए आप जरा, सब लोग ये हालत ऐसी हो रखी है। देखो यार, कहते हैं कि यहाँ पे कूड़ा हटेगा, यहाँ पे पानी नहीं भरेगा, पानी भरता है और ऐसा बढ़ता है कि हालत देखो यहाँ तक का पानी हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पे लोग परेशान है। देखो गाड़ी वाला सामने से आ रहा है, देखो ये देखो हालत ये है। और दूसरी बात, लोगों की दुकानों में पानी घुस जाता है। हम तो चलो बहुत दूरी में हैं, मगर ये देखो ये बेचारे परेशान है। आते हैं शाम को पानी हटाते हैं, दुकान में से बाल्टी निकाल के पानी भर के, और आपका जो है हालत ऐसी हो जाती है इनके बेचारों की कि अपना घर परिवार छोड़ के एक देखिए ऐसा ना, बरसात का दिन है और जो है बारिश से जो है बाजार के काम सब चौपट हो जाते हैं। दूसरी बात, बाजारों में पानी भरा हुआ है, उससे बाजार प्रभावित हो रहा है। और व्यापारी क्या करे, व्यापारी अपनी दुकानें बढ़ा लेता है पानी आने की वजह से। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि हम जो है इसको और अब आपको सीधा लिए चलेंगे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है। कृष्ण
मुक्ति को माता जय माता जय माता मैया जय माता जो तुमको जाता जो मेरे मैया जी को जाता मन वांछित फल पाता ओम जय जय माता जय जय माता तुमको जाता जो मेरे मैया जी को जाता मन वांछित फल पाता ओम जय जय माता ओम जय जय माता ओम जय जय माता यत्र ओम राजाधिराज नमो नमः शबनाय समेत कामेश्वरो शबनोदना कुबेराय शबनाय महाराजाय नमः ओम जो पुष्पं वेदा पुष्पमान् प्रजावा शुभा भवति चंद्रमा पुष्प पुष्पमान् प्रजावा अशुभं भवति। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun. First